हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। तो आज हम लाइफ प्रोसेस के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अभी हम पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे इसमें हम लोग को जानना है कि जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी में फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल, इन सभी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा ब्लड को हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। ब्लड का जो है वो दो पार्ट होता है। एक प्लाज्मा होता है जो कि एक्चुअल में फ्लूइड मीडियम है, जो कि फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और दूसरा जो है वो है कॉर्पसेल्स, या जिसको हम सेलुलर पार्ट भी बोलते हैं, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। तो ये सारे सेलुलर पार्ट्स है ब्लड के। इसमें से जो आरबीसी होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा कुछ सॉल्ट्स वगैरह भी होते हैं जो कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फिर है, अगर हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं तो ब्लड अगर पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है सारे मटेरियल को, तो द मेन थिंग जो हमारे मन में आता है कि ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो उसके लिए हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पंपिंग ऑर्गन भी कहलाता है। किसी भी पर्सन का जो हार्ट होता है वो उसके मुट्ठी के साइज़ के बराबर होता है। हार्ट ही एक्चुअली वो ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करने का काम करता है। इसके अलावा हार्ट जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि ब्लड में डिज़ोल्व रहता है। इसके लिए क्या है कि हार्ट में, अगर हम पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग के हार्ट का बात करें, तो हार्ट जो है वो डिफरेंट चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, ताकि ऑक्सीजन रिच और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो दोनों को सेपरेट रखा जा सके। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में जब डिज़ोल्व रहता है तो हार्ट उसको लंग्स तक ले जाता है, जहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन जो है वो वापस से ब्लड में डिज़ोल्व होकर के फिर लंग्स से ब्लड जो है वो वापस हार्ट तक आता है और फिर हार्ट उसको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ह्यूमन हार्ट का, तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें आप इस हार्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ब्रॉडली अगर हम बात करें तो हार्ट को जो है 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है: राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है यहाँ पे जो याद रखना है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लड एंटर्स द हार्ट थ्रू टू लार्ज वेन्स, यानी वेन से जो है ब्लड वो एंटर करता है द इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। इससे क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व रहता है वो पूरे बॉडी से कलेक्ट होकर के हार्ट तक आता है। उसके बाद ब्लड जो वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, जो कि ट्राइकस्पिड वाल्व से कंट्रोल्ड होता है। फिर जब ब्लड वेंट्रिकल में आ चुका है तो अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे कि ब्लड जो है वो हार्ट से होते हुए थ्रू पल्मोनिक वाल्व वो लंग्स तक चला जाता है। और आपको पता ही है लंग्स तक क्यों जाता है, ताकि उसका ऑक्सीजनेशन हो सके। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से लेफ़्ट एट्रियम में आता है, हार्ट के लेफ़्ट एट्रियम में आता है। फिर वहाँ से वो जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर ब्लड जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला गया। फिर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑक्सीजन जो ब्लड में डिज़ोल्व है वो ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ताकि पूरे बॉडी को ऑक्सीजन का जो भी डिमांड है वो पूरा किया जा सके। नाउ हम क्या करते हैं कि सारे स्टेप जो प्रोसेसेस है उनको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो पहला स्टेप हो गया ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स, वो अपर चैम्बर ऑफ हार्ट में आया, जो कि लेफ़्ट एट्रियम है। फिर लेफ़्ट एट्रियम रिलैक्सेस, जब लेफ़्ट एट्रियम रिलैक्स होता है ताकि पूरा ब्लड जो है वो कलेक्ट हो सके। फिर जब वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर ब्लड जो है वहाँ से पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब वही कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एक्चुअली ब्लड को पंप आउट करता है पूरे बॉडी में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी के अपर चैम्बर, जो कि राइट एट्रियम है, उसमें फिर आता है। देन राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स और वो उसके लोअर चैम्बर यानी कि राइट वेंट्रिकल में वो सारा ब्लड चला जाता है।
फिर वही है, फिर राइट वेंट्रिकल से इट इज़ देन टर्न पंप इनटू द लंग्स, फिर वो लंग्स में पंप होता है ब्लड, ताकि वहाँ से वापस से ऑक्सीजनेशन हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो सके। और अगेन फर्स्ट स्टेप में आप चले जाइए तो वो स्टेप जो है वापस से रिपीट होता है। सो ये था हार्ट का स्टेप बाय स्टेप फंक्शन। सो द टू नोट पॉइंट्स जो आपको नोट करना है वो है कि वेंट्रिकल को चूँकि वेरियस ऑर्गन में पंप करना होता है ब्लड को, तो इसीलिए उसका जो मस्कुलर वॉल है वो ज़्यादा थिक होता है, ताकि पंप करते समय वो उसमें कोई तरह का डैमेज ना हो। और सेकंड थिंग, वल्व्स जो है वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि अगर पंप होगा तो ब्लड ऊपर वाले चैम्बर में भी जा सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे वल्व्स लगे होते हैं, जो कि पंपिंग के समय वल्व क्लोज हो जाता है, जिस कारण से ब्लड का बैक फ्लो नहीं होता है। नाउ द टर्म डबल सर्कुलेशन, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हार्ट जो है वो एक टाइम में ब्लड को वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, और फिर वहां से वो कलेक्ट करता है, और फिर उसको वो लंग्स तक ले जाता है, और अगेन फिर वो ब्लड जो है वो हार्ट में आता है। तो आपको पता ही है कि हार्ट जब वो ऑर्गन्स में ले जाता है तभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और जब वो वापस से पूरे ऑर्गन से कलेक्ट होकर ब्लड जब हार्ट में आता है और जब वो लंग्स तक जाता है तो उस समय वो डीऑक्सीजनेटेड रहता है। तो लंग्स तक जाता है ताकि दोबारा से ऑक्सीजनेट हो सके। तो यहाँ पे आप डायग्राम से ही समझ सकते हैं कि चूँकि ब्लड जो है एक साइकिल में वो 2 बार हार्ट में एंटर करता है, इसलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। लेफ़्ट साइड में ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये एक तरह से इसका एक्सप्लेनेशन है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है डबल सर्कुलेशन का। अगर आप ये लिख करके लास्ट में हेंस कॉल्ड करके अगर डबल सर्कुलेशन लिखते हैं तो आप वो सही रहेगा। हम ट्यूब्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको कि हम ब्लड वेसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ब्लड जो है वो ओपनली नहीं ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी में, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो पहला वेसल है जिसको हम आर्टरीज बोलते हैं, ये हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक ब्लड को ले जाने का काम करता है। तो यहाँ पे एक आप पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं कि हार्ट जो होता है वो जब आर्टरीज के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है तो वो अंडर हाई प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि उस समय हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो ब्लड को पंप करता है। तो पंपिंग के समय क्या होता है, आर्टरीज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि आर्टरीज का जो वॉल होता है, जो आर्टरीज वेसल है, ब्लड वेसल है, उसका वॉल जो है वो बहुत थिक होता है और इलास्टिक भी होता है, ताकि उस पर जो प्रेशर पड़े तो वो उस वॉल को डैमेज ना करे। एंड द सेकेंड इज़ वेन्स। ये क्या करता है, ये पूरे बॉडी से जो ब्लड है उसको कलेक्ट करता है और उसको वो हार्ट तक ले जाने का काम करता है। तो यहाँ पे कोई भी तरह का हाई प्रेशर नहीं बिल्ड होता है, इसीलिए वेन्स के जो वॉल हैं वो उतना ज़्यादा थिक नहीं होता है जैसा आर्टरीज का है। हाँ, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि वेन्स में वल्व्स होते हैं, ठीक है। वल्व्स इंश्योर करते हैं, आपको पता है वल्व्स का फंक्शन क्या है, ताकि ब्लड का जो बैक फ्लो ना हो, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सके। थर्ड जो ब्लड वेसल है उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। ये एक सेल थिक होता है, ओनली 1 सेल थिक, और इसका काम है जो आर्टरीज है और वेन्स है उस दोनों को एक तरह से कनेक्ट करने का काम करता है और एक्सचेंज करने में हेल्प करता है ब्लड या अदर मटेरियल्स का। देन लास्ट में हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ये भी एक तरह से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं, जैसे कि हमारे ब्लड में एक स्पेशल सेल होता है, इसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। आप स्टार्टिंग में मैंने बताया ब्लड का जो सेलुलर पार्ट है उसमें टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, एक आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा जो है ये प्लेटलेट्स। इसका काम क्या है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। प्लेटलेट्स का एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है क्या, कि अगर मान लीजिए किसी समय अगर कोई तरह का डैमेज हो जाता है, इंजरी हो जाता है, अगर ब्लड फ्लो करने लगे तो उस केस में प्लेटलेट्स ही होता है जो उस लीकेज से हम लोग को बचाता है। अगर ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि ब्लड लॉस के कारण से किसी का डेथ हो गया या वो बेहोश हो गया, तो एक्चुअली वहाँ पे क्या है कि प्लेटलेट्स अच्छे से काम नहीं करता है। प्लेटलेट्स अगर सही से फंक्शन करे तो वो एक्चुअली वो लीकेज से बचाता है। अगर ब्लड का लॉस होता है तो उस केस में क्या होता है, हार्ट का जो पंपिंग है
पंपिंग सिस्टम वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, और हार्ट अगर अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो आपको पता ही है बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इससे प्लेटलेट जो हम लोग को बचाता है क्लॉटिंग द ब्लड। और हमारे बॉडी में ब्लड के अलावा एक दूसरा टिश्यू फ्लूइड भी होता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं, और इसका दूसरा नाम टिश्यू फ्लूइड भी है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो ब्लड सेल्स का जो ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, वो प्लाज्मा और कुछ प्रोटीन जो है वो स्केप कर जाता है, और वो टिश्यूज़ के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसमें वो चला जाता है, ठीक है। इसी से जो वो लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। ये कलरलेस होता है और थोड़ा बहुत प्रोटीन कैरी करता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है जो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट्स होता है उसको वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है तो उसको वो वापस से ब्लड में दे देता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे पूरे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। रिलेटेड MCQ वीडियोस जो है वो अपलोड हो जाएगा कुछ दिनों में। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और इसको समझिए। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो या फिर लॉन्ग आंसर हो, और कभी कभी इससे हॉट्स क्वेश्चन यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसका याद रखना है, और जो MCQ वाली वीडियो आएगी उसमें आप लोग अच्छे से उसका आंसर कीजिएगा। सो टिल देन, हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।